मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज हम हमारा जो चैप्टर था है रैट्स एंड द एलिफेंट, इसका पार्ट फर्स्ट करेंगे। इसके कुछ वर्ड नहीं है वो मैं आपको करवा रही हूँ। तो ओपन योर बुक एंड नोटबुक, सब लोग अपनी बुक और नोटबुक ओपन करेंगे। हमारा चैप्टर थर्ड चल रहा है द एलिफेंट की स्टोरी है। आपने प्रीवियस पहले की क्लास में भी आपने रीड करी होगी, लॉयन एंड द माउस की स्टोरी होती है, वो मैं आपको बताऊँगी। अभी थोड़ा ये आप लोग नोटबुक में मेनिंग्स राइट करेंगे, वर्ड मीनिंग करवा दूँगी आपको। HEARD वर्ड झुंड, एनिमल्स का जो झुंड होता है, एनिमल्स का जो ग्रुप होता है, एक जैसे एनिमल्स के जो हम बहुत सारे इकट्ठे होते हैं उसको बोलते हैं झुंड, और उसको इंग्लिश में बोलते हैं हर्ड। DESTROY डेस्ट्रॉय, नष्ट करना, किसी चीज़ को तबाह कर देना। ROUTE रूट मीन्स होता है रास्ता, वे। PLEASE प्लीडेड, प्लीड्स, खुश, प्लीड्स, खुश। ठीक है, वापस रिपीट करना है। हर्ट, झुंड, डेस्ट्रॉय, नष्ट करना, तबाह करना, रूट, रास्ता, प्लीड, खुश, सेटिस्फाई। तो ये वर्ड मीनिंग आपको नोटबुक में राइट करना। सबसे पहले आपको अपना चैप्टर में लिखना था रैट्स एंड द एलिफेंट, उसके बाद वर्ड मीनिंग की हेडिंग लगा के ये वर्ड मीनिंग आपको राइट करना। तो आप लोग राइट करेंगे वर्ड मीनिंग, नोटबुक में राइट करो आप लोग और करवा दी। नंबर 5 है प्रॉमिस, PROMISE, प्रॉमिस वादा किया। SHOUT शाउट, चिल्लाने की आवाज़। REALIZE रियलाइज, समझना किसी चीज़ को। DANGER डेंजर, खतरा। DIRECTION डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब की दिशा। TRAP ट्रैप, जाल। HUNTER हंटर, शिकारी। नाउ रिपीट अगेन। प्रॉमिस वादा किया, शाउट चिल्लाने की आवाज़, रियलाइज समझना किसी चीज़ को, डेंजर खतरा, डायरेक्शन दिशा, ट्रैप पिंजरा या जाल जिसे हम बोलते हैं, हंटर शिकारी। नाउ राइट इन योर नोटबुक। नंबर 12 है ACCEPTED एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड मतलब होता है स्वीकार करना किसी को। REQUESTED रिक्वेस्टेड, प्रार्थना करना। ALWAYS ऑलवेज हमेशा। SHARP शार्प, तेज। ठीक है, एक्सेप्टेड स्वीकार करना, रिक्वेस्टेड प्रार्थना करना, ऑलवेज हमेशा, शार्प तेज। ये वर्ड मीनिंग 15 जो मैंने करवाया आपको नोटबुक में राइट करना है। हम अब इस चैप्टर को रीड करेंगे, हम ये चैप्टर जो है वो रीड करेंगे। ओके, ये जो चैप्टर है इसमें बताया गया कि एक आपने स्टोरी सुनी होगी लॉयन द माउस की स्टोरी है कि एक बार लॉयन जंगल में सो रहा होता है तो एक माउस उसको जगा देता है। उसको जगाने के बाद क्या होता है, वो माउस को जो लॉयन होता है वो किल करना चाहता है, लेकिन लॉयन का वो जो रैट वो माउस होता है वो लॉयन को बोलता है आप मुझे माफ़ कर दो, गलती से मैंने आपको जगा दी है, मैं आपको अभी जगाऊंगा और हाँ जब कभी आपको मेरी हेल्प की जरूरत पड़ेगी मैं आपकी जरूर हेल्प करूँगा। तो उस बात को माउस की बात को सुनकर लॉयन बहुत तेज हंसता है और बोलता है ये तो स्मॉल सा रैट है और मैं तो जंगल का किंग हूँ, तो क्या ये स्मॉल रैट मेरी हेल्प करेगा क्या? जंगल के राजा की ये छोटा सा चूहा मेरी क्या हेल्प करेगा? और लेकिन वो प्रार्थना करता है तो लॉयन को उसके ऊपर दया आ जाती है, उसको छोड़ देता है। एक बार क्या होता है, शिकारी जो होता है जंगल में लॉयन को पकड़ लेता है, कैद पिंजरे में कैद कर लेता है जाल बिछा के। तो क्या होता है, लॉयन बहुत तेज दौड़ता है तो उस रैट माउस को उसकी आवाज़ सुनाई में देती है, अरे लॉयन की आवाज़ है। तो वो जाता है उसके पास, उस डायरेक्शन में जहाँ लॉयन की आवाज़ आई थी वहाँ जाके अपने टीथ के जो शार्प टीथ होते हैं उससे उसके जाल को ट्रैप को काट देता है और लॉयन को आज़ाद करवा देता है। तो उसी तरह की, और लॉयन फिर उसको बहुत थैंक्स बोलता है और वो समझ जाता है कि कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, ठीक है, किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो उसी तरह की एक स्टोरी है कि एलिफेंट और रैट की स्टोरी है, किस तरह जो एलिफेंट्स होते हैं वो जब ये रैट्स कहते हैं कि हमें कभी आपकी ज़रूरत, हम आपको कभी भी हमारी हेल्प की ज़रूरत पड़े तो आप हमें कहना हम आपकी हेल्प करेंगे। तो इस बात को सुन के जो एलिफेंट्स होते हैं वो उनका मजाक बनाते हैं कि ये तो छोटे से रैट है हमारी क्या हेल्प करेंगे, लेकिन जब ये पिंजरे में कैद हो जाता है ट्रैप में, तब ये कैसे उनकी हेल्प करते हो, कैसे एलिफेंट को अपने आप पे शेप फील होता है कि हमने उनका मजाक बनाया था और उनको रियलाइज हो जाता है कि हमें किसी को भी छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। हम इस स्टोरी को रीड करेंगे। तो ओपन योर बुक, सब लोग बुक ओपन करेंगे। हमारी स्टोरी है
द रैट्स एंड द एलिफेंट, देखो ये एलिफेंट्स है, ये जंगल में जाते रहते हैं एक बार पानी की तलाश में, तो क्या करते हैं एलिफेंट के पैरों के नीचे जो रैट्स होते हैं, बहुत सारे रैट मर जाते हैं और उनके जो होम है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो एलिफेंट के पास जो रैट है उनका जो मूशकराज होता है वो उनके पास जाता है, उनके रिक्वेस्ट करता कि आप अपना रास्ता, जो पॉन्ड पे जाने का जो रास्ता है वो आप प्लीज़ चेंज कर लीजिए, क्योंकि आप जिस रास्ते से जाते हैं वहाँ हमारे बहुत सारे घर हैं, तो हमारे घर आपके बड़े बड़े पैरों के नीचे क्या होता है, डेस्ट हो जाते हैं, है ना। तो आगे फिर क्या कन्वर्सेशन होती है, हम इस स्टेप को रीड करेंगे तब मैं आपको बताऊँगी। तो अपन ये बुक, सबने बुक ओपन करी, सब लोग ओपन करेंगे, हम लोग चैप्टर रीड करेंगे। सबने बुक ओपन कर ली, अब मैं चैप्टर रीड कर रही हूँ। ओके, द रैट एंड द एलिफेंट, जो रैट और एलिफेंट की स्टोरी आज हम इसको रीड करेंगे। आर वी ऑल ऑफ द सेम साइज, क्या हम सभी सेम साइज के हैं क्या? नहीं, हम सभी लोग सेम साइज के नहीं हैं। कैन ए स्मॉलर एनिमल हेल्प ए बिगर एनिमल, क्या एक स्मॉल एनिमल एक बिगर एनिमल मतलब बड़े एनिमल की हेल्प कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। You are often asked to help your younger sister and brother. Do you help them? जब कभी आप अपने यंगर सिस्टर और ब्रदर को हेल्प करने के लिए पूछते हो तो क्या वो आपकी हेल्प करते हैं? करते हैं, अगर वो कर सकते हैं तो। हाउ डू योर यंगर ब्रदर एंड सिस्टर हेल्प यू, आपके छोटे बहन भाई आपकी हेल्प कैसे करते हैं? हम जो भी काम उन्हें बताते तो उसके अकॉर्डिंग वो हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। अब हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। लॉन्ग अगो ए ग्रुप ऑफ रैट्स लिव्ड हैप्पीली इन ए फॉरेस्ट, बहुत समय पहले की बात है कि एक फॉरेस्ट में जो ग्रुप था रैट का वो खुशी से रहता था। वन डे ए हर्ट मतलब होता है झुंड, एक जैसे एनिमल का जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं हर्ट ऑफ एनिमल पासिस थ्रू दैट एरिया इन सर्च ऑफ वाटर। एक दिन क्या होता है, एलिफेंट का जो ग्रुप होता है, एक जो झुंड होता है, वो उस रास्ते से पानी की तलाश में जा रहा था। मैनी होम्स ऑफ द रैट्स वर डिस्ट्रॉय अंडर देयर बिग फीट, आपने देखा होगा एलिफेंट बहुत बड़े होते हैं, उन एलिफेंट के पैरों के नीचे जो रैट्स होते हैं, रैट्स जो थे उनका जो होम थे वो नष्ट हो गए थे, क्योंकि रैट्स कहाँ रहते हैं, बिल बना के रहते हैं ज़मीन पे, और जब ये एलिफेंट जा रहे होते हैं पानी को सर्च करने, तो क्या होता है, इनके पैरों के नीचे, इनके जो बिग फीट है, इनके पैरों के नीचे इनके जो बिल थे, जो होम्स थे इनके रैट्स के, वो डिस्ट्रॉय हो गए, नष्ट हो गए थे। सम रैट्स वर आल्सो किल्ड, और कुछ मर भी गए थे उनमें से। द किंग ऑफ द रैट, जो किंग था रैट्स जो थे, बहुत सारे जो रैट्स थे उनका जो किंग था मूषकराज, वेंट टू द किंग ऑफ एलिफेंट, वो एलिफेंट के किंग के पास जाता है, गजराज एंड रिक्वेस्टेड हिम टू टेक हिज हर्ट थ्रो अनदर रूट टू द पॉन्ड। गजराज के पास जाता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि तुम अपने ग्रुप को बोलो कि तुम अपने ग्रुप को तालाब के पास दूसरे से रास्ते से लेके जाओ, क्योंकि ना इस रास्ते पे हम लोग के घर है और हम लोग के जो घर है वो आपके बड़े पैरों के नीचे डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, मतलब नष्ट हो रहे हैं। जब मूषकराज गजराज के पास जाकर उनसे बोलता है कि तुम है ना अपने जो ग्रुप है, हर्ट जो है, आपका झुंड है एलिफेंट का, उसको आप अब दूसरे रास्ते से तालाब पर लेके जाइए, क्योंकि आप जिस रास्ते से जा रहे हैं वहाँ पे हम लोग के घर है और हम लोग के घर क्या हो रहे हैं, आपके बड़े बड़े पैरों के नीचे दब के नष्ट हो रहे हैं। ही एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट, उसने उसकी जो रिक्वेस्ट थी, उसकी जो प्रार्थना थी, उसको स्वीकार कर लिया। एंड टोल्ड द एलिफेंट टू टेक द अदर वे, और एलिफेंट को कहा कि तुम दूसरे रास्ते से पॉन्ड पे जाओ, तालाब पे जाओ, विदाउट डिस्टर्बिंग द रैट, बिना मतलब रैट को, मतलब जो रैट्स थे, चूहों को बिना परेशान किए आप लोग क्या करेंगे, दूसरे रास्ते से पॉन्ड पे पानी के लिए जाएंगे। मूषकराज वॉज वेरी हैप्पी, मूषकराज जो था वो बहुत खुश था। एंड प्लीडेड विथ गजराज, और उसने प्लीडेड मतलब होता है, प्लीडेड मीन्स होता है खुश होना। ही थैंक्स हिम, उसने उससे उसका धन्यवाद किया। एंड प्रॉमिस, और वादा किया, दैट द रैट्स वुड ऑलवेज बी रेडी टू हैव द एलिफेंट्स इफ नीडेड। ही थैंक्स हिम, किसने थैंक्स किया, मूषकराज ने
गजराज को थैंक्स का एंड प्रॉमिस्ड, और वादा किया डैट की द रैट वुड ऑलवेज बी रेडी टू हैव द एलिफेंट इफ नीडेड, यदि कभी भी एलिफेंट्स को रैट्स की आवश्यकता ना हेल्प की आवश्यकता रहेगी तो वो हमेशा उसके लिए तैयार रहेंगे। उसने कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हम हमेशा आपकी सहायता के लिए तैयार रहेंगे जब भी कभी आपको हमारी सहायता की ज़रूरत पड़ेगी। हेयरिंग दिस द एलिफेंट्स इन द हर्ड लाफ थिंकिंग हाउ स्मॉल रैट्स कुड हेल्प बिग एलिफेंट, मतलब जब उन्होंने इस बात को सुना तो कुछ जो एलिफेंट थे हर्ट में, झुंड में जो एलिफेंट थे, ये कुछ एलिफेंट क्या हो गया, उनकी बात को मूषकराज की बात को सुनकर हंसने लगे कि क्या जो छोटे छोटे रैट्स हैं वो क्या बड़े एलिफेंट की हेल्प कर सकते हैं क्या। आफ्टर फ्यू मंथ, कुछ महीने बाद, वन फाइन डे, एक अच्छी सुबह, व्हेन द रैट्स वर प्लेइंग, जब रैट्स खेल रहे थे, दे हियर लाउड शाउट ऑफ एलिफेंट कमिंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द पोंड, मतलब एक फाइन सुबह, मतलब एक अच्छी सुबह जब रैट्स खेल रहे थे तो उन्होंने एलिफेंट्स के चिल्लाने की आवाज़ सुनी, और वो आवाज़ कहाँ से आ रही थी, पौंड की दिशा से उनके पास ये आवाज़ आ रही थी। मूषकराज समझ गया डेट द एलिफेंट वर इन सम डेंजर, कि जो एलिफेंट्स है वो कुछ खतरे में हैं। ही asked some of the strong rats in his group to come along, उसने कुछ जो स्ट्रॉन्ग रैट्स थे अपने ग्रुप में उनको साथ में लिया, एंड वेंट इन द डायरेक्शन ऑफ दैट साउंड, और उस साउंड की तरफ वो चला गया, जिस दिशा से साउंड आ रहा था उस दिशा में वो चले गए। नियर द पॉन्ड के पास, दे सा, उन्होंने देखा द एलिफेंट कॉच इन द ट्रैप, कि जो एलिफेंट्स है वो ट्रैप में पकड़े हुए थे। कैप्ट बाय सम हंटर्स, उन्होंने देखा कि एलिफेंट्स को कुछ हंटर्स, मतलब कुछ शिकारियों ने जाल में पकड़ रखा था। द रैट्स क्विकली स्टार्टेड बीटिंग द रोप्स विद देयर शार्प टीथ, जल्दी ही क्या किया, जो रैट्स थे उन्होंने अपने शार्प टीथ से जो रोप थी, रस्सियाँ थी, ट्रैप की जाल की जो रस्सियाँ थी उनको कुतरना काटना शुरू किया। सून द एलिफेंट वर सेट फ्री, जल्दी एलिफेंट आज़ाद हो गए। दे थैंक्स द रैट, उन्होंने रैट्स का धन्यवाद किया, एंड आल्सो फेल्ट सॉरी फॉर मेकिंग फन ऑफ देयर स्मॉल साइज, और अपने आप में उन्होंने क्या किया, शर्मिंदा महसूस करी, दुख महसूस किया, मतलब उनको ये था कि उन्होंने एक छोटे साइज़ के एनिमल्स का मजाक बनाया था। तो कभी भी इस स्टोरी से क्या समझा, ऐसी एक स्टोरी मैंने अभी बताई थी आपको जब हमने चैप्टर रीड करे थे, उससे पहले मैंने आपको एक रैट की और लॉयन की स्टोरी बताई थी, के बारे में बताया था। हमने ये पढ़ रखा है लॉयन एंड द रैट, है ना, रैट एंड द लॉयन, एक किस तरह एक छोटा सा रैट कैसे एक लॉयन को शिकारी से बचाता है, बताया था मैंने जब हमने चैप्टर रीड कर रहे थे उससे पहले। तो अब पता चल गया ना आपको, हमें कभी भी हमारे जो स्मॉल साइज़ है उसका कभी मजाक नहीं बनाना चाहिए। तो आप सोचते हैं तो छोटा है, क्या हमारी हेल्प करेगा, इसलिए कभी भी हमें किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। ज़रूरत पड़ने पे छोटा से छोटा भी काम आता है और बड़े से बड़ा भी काम आता है, तो हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। देखो किस तरह है ना, रैट कितने छोटे होते हैं, एलिफेंट से तो बहुत छोटे होते हैं, किस तरह उन्होंने फिर भी उसको एलिफेंट्स को कैसे उन शिकारियों से बचाया, कैसे उसकी जो रोप जाल से उनको छुड़ाया, अपने तिथ से कैसे उन्होंने रोप को काट के एलिफेंट को आज़ाद करवाया, है ना। तो हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए, हमेशा दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। आया सब चैप्टर समझ में, ये चैप्टर मैंने समझा दिया है। नेक्स्ट क्लास जब होगी तब मैं आपको इसका एक्टिविटी का जो पार्ट फर्स्ट है वो करवाऊंगी। एक्टिविटी फर्स्ट का क्वेश्चन A, B और C जो है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। थैंक यू।